नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलटीआई के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर जो शेयर मल्टीबैगर बन सकता है 1 से 2 सालों के बीच में। ओके, और आप सभी लोगों को मालूम होगा ये मल्टीबैगर इसलिए बन सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में अपने बजट में हो सकेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाली है। या फिर अगला सेक्टर आप ये मान के चलिए कि जैसे हर एक सेक्टर बूम करता है ना, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, रोडवेज हो, या तो फिर आप ये मान के चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ओके, या एनर्जी सेक्टर हो, तो सारे के सारे सेक्टर में गवर्नमेंट हर साल अपना मिनिमम बजट लेके आती है और उस बजट पे कितना बजट कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जानेंगे कि इस शेयर्स के बारे में, आखिर ये शेयर्स है क्या और ये शेयर्स में क्या सच में पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो फिर अगर बाद में आपको पछताना ना पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जिस शेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस शेयर्स का नाम है यहाँ पे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जाहिर सा बात है, पैसा ही पैसा का आपको ये दिख रहा होगा, तो पैसा ही पैसा इस स्टॉक्स में बन सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं शेयर्स को अभी अच्छे से एनालिसिस करूँगा। ओके, तो चलिए शेयर्स को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उस शेयर्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो 52 वीक लो है 142 रुपये और 52 वीक हाई है 330 रुपये। आज का क्या था व्यू? आज का व्यू था 318 रुपये ले, और आज का हाई था 330 रुपये। ओके, तो अगर हम लोग आगे एनालाइज करेंगे ना, तो फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे उस कंपनी का, तो फंडामेंटल्स में 66,749 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.40%, अच्छी बात है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 0.59, ये भी अच्छी है। और फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो कंपनी यहाँ पे हो सकेगा तो आगे चल के कुछ एक्शंस ले सकता है स्टॉक्स में। ओके, अब अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पे, तो फाइनेंशियल्स पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो फाइनेंशियल्स के फिगर में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो ईयरली टाइप में, तो आपको समझ में आएगा कि 2019 में इसका जो रेवेन्यू है 1182 करोड़ का, उसके बाद 2020 में 1227, उसके बाद 2021 में 1678, 2022 में 2389 और 2023 में आप देखोगे 3373। तो ये अच्छा है, रेवेन्यू का फिगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे ना, तो प्रॉफिट के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा कंपनी ने किया है। यहाँ पे प्रॉफिट पे आपको देख के समझ में आएगा, 2019 में 272, 2020 में आप सभी लोगों को मालूम है पेंडेमिक के कारण थोड़ा घटा था इनका प्रॉफिट 197 करोड़ का। उसके बाद 285 में 2021 का देखोगे तो 285, 2022 का 330, और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ क्या है ना कि 2023 में आप देखोगे तो 750, ऑलमोस्ट यहाँ से दुगना हो गया। ओके, 2022 के बाद में 2023 में यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दुगना आ गया, और ये काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं। ओके, और यही बात है कि शेयर्स को और मतलब कि अच्छा बना देती है इनके जो प्रॉफिट का जो रिपोर्ट है ईयरली। अगर मैं नेटवर्थ के बारे में बात करूँ ना, तो येस 2020 में थोड़ा फिसला नेटवर्थ, बाकी बात 2021, 22, 2023 में भी आप देख लो नेटवर्थ भी इनका अच्छा खासा, और 4000 करोड़ के नेटवर्थ में उतना प्रॉफिट जनरेट करना ये कोई मामूली बात नहीं है व्यूवर्स। ओके, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कंपनी के बारे में। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो MD CEO के बारे में, MD CEO यहाँ पे कौन है अभी? मिस्टर अरुण महेश्वरी। एंड येस, आप सभी लोगों को मालूम ही है कि इनके ऊपर इतना बड़ा कंपनी की जिम्मेदारी। ओके, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, NSE सिंबल है JSW इंफ्रा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे खास क्या बनाता है मालूम है? ये जो आंकड़ा है ना, 85% प्रोमोटर्स जो है ना, जो कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं, 85% लोगों को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और रेल विकास निगम के मामले में भी यही था, जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग था ना, प्रोमोटर का होल्डिंग सबसे ज़्यादा था। और अभी आप देख सकते हो कहाँ वो शेयर 2023 में 22 रुपये का हुआ करता था, और कहाँ अभी 2024 चल रहा है वो शेयर 420 रुपये में ऑलमोस्ट आ चुका है। रिटेलर्स के पास अगर आप देखोगे तो रिटेलर्स के पास है 8.46% का स्टेक, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो धीरे धीरे स्टेक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब हम लोग आएंगे चैट में, और चैट में उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने चार्ट ओपन करके रख लिया है, और हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे
5 डे के ग्राफ से, 5 दिन का ग्राफ में अगर आप देखोगे 7% का रैली, 1 महीने के ग्राफ में देखोगे 15% का रैली। ऑब्वियसली 295 में था 3 जून को, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में आपको मालूम होगा। लेकिन 4 जून को कहाँ पे चला गया, 266 में। आई मीन मान के चलो तो मतलब कि 30-40 रुपये जो है वहाँ पे घटे थे। ओके, उसके बाद 4 जून के बाद जो उठा है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो उठा है इसमें रैली ताबड़तोड़ बना हुआ है। एंड येस, ये शेयर्स यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो पिछले 1 से 2 महीने का अगर मैं यहाँ पे टारगेट बताऊँ ना, मैं टारगेट बताऊँगा। ओके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 6 महीने का ग्राफ देखोगे 47%, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। 6 महीने में अगर कोई स्टॉक्स 20% भी रिटर्न दे रहा है ना तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, वो खराब रिटर्न नहीं दे रहा है। ईयर टू डेट का देखोगे 55% जनवरी से लेके अभी तक। उसके बाद में 1 ईयर के ग्राफ में जाऊँ ना तो 107%। उसके बाद मैक्सिमम में जाऊँ तो मैक्सिमम में 90% का रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। खैर, 326 रुपये का अभी है इसका करंट मार्केट शेयर प्राइस। और इसका टारगेट 2 महीने का क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, लेकिन आप जान लो, जानकारी आपको बहुत काम आएगी। ओके, तो 2 महीने के अंदर में इसका टारगेट आप 350 लेके चल सकते हो। और 350 के बाद अगर आप दिसंबर तक का पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना मेरे से, अगर आप पूछोगे कि सर अभी तो जून महीना चल रहा है, जून तो ऑलमोस्ट अब खत्म होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो 6 महीने में इसका टारगेट 450 रुपये का आप लेके चल सकते हो। 450 से 500 रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है। अच्छे खासे वैल्यूएशन पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, तो एक चीज़ याद रखो फ्रेंड्स, डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड जब बढ़ जाएगा ना इस शेयर्स का तो देखना इस शेयर्स किस तरीके से ऊपर भागेगा, ऑटोमेटिक, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो यही था JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक्स उठा लो, बट JSW में वाकई में वो बात है। JSW का एनर्जी का आप उठा लो, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लो, JSW पावर, आप कुछ भी स्टॉक्स उठा लो। ओके, JSW ग्रुप में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कि हाँ हम सच में यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबल, वो मतलब शुरू से ही है। अब मैं अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना तो फाइनेंशियल्स के बारे में आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा। तो 2006 में हुआ है फाउंडेशन, सज्जन जिंदल हैं फाउंडर, हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। ओके, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट, आपको मालूम ही है कि जिंदल फैमिली का कितना बड़ा ये है, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 673 एम्प्लॉय अभी इस कंपनी में काम करते हैं, 2023 का डाटा। उसके बाद क्वार्टरली फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर है 19% का। बट यहाँ पे एक चीज़ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो अच्छा है, वो घटा नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिला है। अगर दिसंबर 2023 में बात करो ना तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर इसमें 17.9% का ग्रोथ है। अगर सितंबर 2023 का पूछोगे तो इसमें भी 28% का रेवेन्यू बढ़ा है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर घटा है यहाँ पे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी 23%। उसके बाद यहाँ पे जून 2023 का देखोगे ना तो जून 2023 में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, नेट चेंज इन कैश में 127% का गिरावट मिला था, बाकी बात सब में सही है। तो कंपनी मेरे ख्याल से एकदम एक्यूरेट सही है। और ये मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूँ कि उनका क्या डिसीज़न है, उनका क्या मत है। आप इस कंपनी के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, आप अपना ओपिनियन यहाँ पे दे सकते हो। मैं पहले ही इत्तला कर देना चाहता हूँ कि ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है व्यूवर्स। ओके, लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बुल मार्केट में जितना पैसा बनाना है बना लो। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बुल मार्केट है, जितना पैसा बनाना है बना लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।